इंडिया न्यूज की तरफ से। और आज हम आए हुए बांद्रा वेस्ट के नरगिस दत्त नगर में, जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफी सारे यहाँ के जो रहवासी है तमाम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और मामला है रोशनी रियलिटी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का, जिसको यहाँ पे पूरा 1000 करोड़ का ये पूरा सैंक्शन किया गया था प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट तहत इन लोग को घर वगैरह मिलने थे, मगर इनको घर वगैरह दिया नहीं जा रहा। और इनके जो गुंडे और जो दलाल लोग है वो जबरदस्ती इनके घर वगैरह खाली करवाने की कोशिशें कर रहे हैं और इनको प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि इनके ऊपर दबाव आके खुद ही घर वगैरह खाली कर दे या छोड़ दे। और आज इन लोगों की डिमांड है, मांग है कि हमको कोई दूसरा बिल्डर चाहिए, ये बिल्डर नहीं चाहिए जो हमारे हक में हमको हमारा घर दे। हमने पूरी जिंदगी मिलकर इस घर को संवारा है, सजाया है, और आज इनको बेघर करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो जानना चाहेंगे यहाँ की तमाम अवाम से, रहवासियों से, कि असल मकसद क्या है और किस तहत ये तमाम लोग यहाँ पे जमा हुए और किस वजह से इन लोगों को यहाँ पे जबरदस्ती खाली वगैरह कराया जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, आगे बात करते हैं कुछ लोगों से। मैडम, आजाद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज जिस तरीके से यहाँ पे तमाम लोग यहाँ के रहवासी वगैरह जो जमा हुए, तो ये इनका क्या कहना है, क्या डिमांड है, किस मुहिम के तहत ये लोग यहाँ जमा हुए? मैं तो बताना चाहती हूँ, मैं तस्लीम खान चेयरपर्सन सोसाइटी की हूँ और 25 साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं। काम सही चल रहा है, हो रहा है, खत्म हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन 3 साल से लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि डेवलपमेंट काम होता है, कोई रुकावटें आती है, सियासत की रुकावट आई, कोई पॉलिटिशियन की रुकावट आई, आग लगी कितने बार, ऐसा बहुत बार काम खराब हुआ। लेकिन लोग फिर भी सुकून की लाइफ जी रहे थे। यहाँ के जो औरतें बैठे हैं, जो बीमार है, हार्ट पेशेंट है, इतने बीमार है, सब होने के बाद भी लोगों को घर पे जाके उनको धमकी दे रहे रोशनी रियलिटी, क्या तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम हमारा एग्रीमेंट साइन करो। न एग्रीमेंट का कोई पेपर बनाना बता रहे, न कोई पढ़ के दे रहे, बोले हम तुम ये साइन करो, ये तो तुम्हारा घर तोड़ देंगे। और जब हम लोग इलेक्शन का काम कर रहे हैं, तो इलेक्शन के काम जैसा हमने चालू किया, तो सेकेंड या थर्ड डे उनको नोटिस आती है 33, 38 की, कि आपका घर तोड़ देंगे। और उनके घर पे आके फिर हम बर्तन फेंक देंगे, सामान फेंक देंगे। बेचारा अगर उनको खुदा ना खासा कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? तो हमारे ये रिक्वेस्ट है बीएमसी कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से और अन्य अधिकारी से कि ऐसी गुंडागर्दी बिल्डर की तरफ से हमारे पब्लिक पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इतने सारे NH 2 बनाया, आजा छोड़ा, NH 2 पूरा हुआ नहीं और उन लोगों को बोले घर तोड़ेंगे। तुम 1500-1600 लोगों का NH तो बनाओ, पूरा तो करो। और जो 2000 के लोग का शेषुल्क में डाल दिया 2011 में, और 2011 का पता नहीं, ऐसा लोगों का काम करके रखे NH में नाम नहीं आए, अनडिसाइडेड, नॉन एलिजिबल, यानी वो चाह रहे कि बस मुट्ठी भर के लोग का नाम डालेंगे और ये जगह उठा के बेच देंगे। कितने लोग रिजेक्ट कर दिए। तो वो चाह रहे हैं बस्ती खाली हो जाए, ये बहुत प्रेशियस लैंड है। तो लोगों की नजर ऐसी पड़ी है, जैसा यहाँ पर डेवलपमेंट रोड्स का हो रहा है, जैसा यहाँ पर सहूलतें हो रही है, जैसा पे क्रीम बन रही है सोसाइटी सब एरिया, तो वैसा बिल्डर की नीयत बदलती जा रही है। पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था करेंगे, अब जैसा देख रहे हैं कि कीमत बढ़ गई लैंड की, तो उनको उठा के कहीं और फेंक दो, या दो या ना रोड पे जाओ, ये भाड़ा लो, 20 साल भाड़ा। अभी 15 किए थे जब घर तोड़े थे, 175 लोगों के तो 15,000 थे। सेकेंड टाइम रेंट देने का काम आया तब रेंट नहीं दिए, नहीं तो हमने 13-2 किए, 13-2 चेंज ऑफ डेवलपर में करने के बाद उनको जो ऑर्डर मिला है, ऑर्डर ऐसा कॉमन मिला है, उनके फेवर में है, लेकिन उनको ये किया गया 6 महीने के अंदर आप कुछ अच्छा प्रोग्रेस दिखाओ। 6 महीने निकल गए, 6.5 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। और जब इसके ऊपर 13-2 के ऊपर उन्होंने भाड़ा जो बांटा है रेंट, वो भी उन्होंने उतना 4 साल के जगह 2 साल का ही दिया, और वो भी बढ़ा के भी नहीं दिया। एग्रीमेंट में उनका लिखा था कि 10% बढ़ा के देंगे, 10-15% जो भी है, लेकिन बढ़ा के भी नहीं दिया और उतना ही दिया, वो भी 2 साल का और पेंडिंग है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे अपने घर बार लेके? तो कोई लोगों ने अपना बना लिया पत्थर ठोके, लेकिन वो लोग इतने उनके खाने पीने के वांदे हो गए। इतने जो औरतें यहाँ पे औरतें इतनी मेहनती है, सुबह से लेके शाम तक काम करती है और घर में आके सुकून से चूल्हा चलाती है, तो वो भी उनके सुकून से छीन ले रहे। पर तुम छट जाओ, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसे बिल्डर का काम नहीं होता है। बिल्डर का काम क्या है कि ठीक है तुमको पर काम मिला है तो ढंग से करो, एग्रीमेंट सही करो, वो भी नहीं करने को तैयार। जैसा वो चाहते वैसा होना, तो ऐसा हम नहीं बता सकते। और एसआरई अथॉरिटी काम करना भी चाहती है, हेल्प करना भी चाहती है, तो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। जैसे कि अभी हमने इलेक्शन का काम चालू किया,
इसमें भी हमको बहुत रुकावट है, लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट ने काफी कोऑपरेट किया हमको, ऐसा नहीं जो किया तो किया, लेकिन उसमें पर भी हमारे कॉर्पोरेशन वाला उनका गुंडा आता है, बोलता है कि ऐसा क्या चल रहा है वैसा क्या चल रहा है, मैं काम बंद करूंगा। जाके ऑफिसर को कंप्लेन किया, गलत तो गलत काम होगा तो कंप्लेन होगी ना। सब लोग गए 25-50 लोग जाके मिले, ऑफिसर ने कोऑपरेट किया, लेकिन नहीं काम सही हो रहा है, काम चालू करो, यानी कुछ भी नहीं करना। एक तो हमारी कमेटी डिसॉल्व करा दी है 2018 में और आगे बढ़ने नहीं दे रहे, हम हम बना के देंगे। अभी क्या बोलते हैं कि सोसाइटी नहीं बनाने का, तो सोसाइटी बनेगी तो हम सवाल करेंगे ना उनको, तो हमारे सवाल का जवाब देना पड़ेगा उनको। सोसाइटी नहीं रहेगी, कोई रहेगा नहीं, हम कुछ भी काम करेंगे, पत्थर मार देंगे, पत्थर ठोक देंगे, तुम लटक दे रहो बाहर। पब्लिक के ऐसा करने का हक है, क्योंकि उनके घर भी नहीं पास करा के दे रहे। अब तुम ये सोचो 33-38 का नोटिस देते हैं, तो घर पात्र पूरे हुए क्या तुम्हारे? नहीं हुए, 846 से पात्र हुए, तो तुम आगे पूरा कंप्लीट करो लेक्चर, कंप्लीट करके बताओ कि नहीं तुम्हारे इतने हो सकते पात्र, उसके बाद तुम जो तुमको करना है तुम आगे लीगल प्रोसीजर करो। तो तुम मतलब डायरेक्ट तोड़ने की बात कर रहे, तो ये तो तुमने नहीं पहले कहा था। मतलब इनकम्प्लीटेड पेपर वर्क के साथ आप लोगों को सिर्फ 2 साल का भाड़ा दिया गया है, उसके बाद में भाड़ा वगैरह तमाम बंद कर दिया गया है और गुंडागर्दी चालू है कि आप लोग जल्द से जल्द खाली करें, उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह करेंगे 33B के नोटिस के तहत। हाँ कर दिए, डाल दिए, हमको बिल्डर नहीं चाहिए। जबकि अभी तक के 70-80 एग्रीमेंट हुए हैं और पूरे ही 1800 लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, बल्कि अभी तक के पब्लिक रेंट वगैरह भी जो देना था उन्होंने वो भी नहीं दिया। यहाँ हर काम यहाँ पर जब पब्लिक के ऊपर प्रॉब्लम हुआ फिर तस्लीम खान के पास है। यहाँ हर काम, पानी से लेके लाइट से लेके सब चीज तस्लीम खान ने अपने पैसे से करी है। यहाँ कचरा भी पड़ा हुआ रहता है तो लोग आके कंप्लेंट करते हैं, तो तस्लीम खान अपने पैसे दे के वो कचरा उठवाती है। यहाँ बिल्डर, हमको बिल्डर से मिलना है, यहाँ कोई बिल्डर ही नहीं नजर आता है। जो यहाँ के लोकल जो है वो ही नजर आते हैं। हम मीटिंग भी अभी उन्होंने रंग शारदा में रखा था, हम लोगों को इन्वाइट ही नहीं किया। हम उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, कौन है क्या है कुछ नहीं मालूम है हमको। तो मतलब ये जो मीटिंग वगैरह जो अरेंजमेंट किया गया, ये सिर्फ जो लोग शामिल थे जिनके साथ ये तमाम चीजें बातचीत वगैरह जो बिल्डर को फेवर करते हैं ना, वो लोग रहते हैं छोड़े 10-15 और वो ही लोग अरेंज करते हैं और वो 70 लोग नहीं वो 60-70 में से एग्रीमेंट भी जो बने हुए नहीं, वो जो ऑफिस के जो लोगों को रखा गया हुआ है ना वही लोग रहते हैं, बाहर से आदमियों को लेकर आके और मीटिंग करवाते हैं। मॅडम काय म्हणायचं तुम्हाला धांदलीबद्दल आणि तुम्हाला जे जबरदस्ती खाली करायचा प्रयत्न करतात बिल्डर इथं? आम्हाला काय नाही म्हणायचं, आम्हाला एवढंच म्हणायचं की आमच्या घराच्या बदली आम्हाला घर पाहिजे आणि आम्ही पण एवढंच त्यांना सांगतो की बाबा एवढी बस्ती सगळी खाली करू नका, अर्ध तोडा, अर्ध्याला शिफ्टिंग द्या, परत अर्धी तोडा, त्यांना शिफ्टिंग द्या, की असं कुणाला बेघर तुम्ही करू नका। हा की आमचं एवढंच म्हणणं आहे। आता आम्ही एवढं 35-40 वर्षापासून राहतो, एवढ्या खाडीत राहत होतो, एवढ्याचं एवढं आम्ही केलं, इथं आम्हाला किती तकलीफ आहे, पण आम्ही काय करणार, गरीब मजबूर आहे ना, रहतोय। मैडम आप लोगों ने इस संदर्भ में आपका कोई लोकल एमएलए वगैरह को कुछ कांटेक्ट किया या उनकी हेल्प लेना या कुछ आपको सपोर्ट वगैरह ऐसा है ना? नहीं, वो बिल्डर की तरफ से हम लोग का कितना मुसीबत दुख में रहते हैं। यहाँ पर कोई बिल्डर यहाँ पर नहीं चाहिए, अब कोई नेता पूछने के लिए अभी तक आते नहीं, सिर्फ इलेक्शन आता, जब आते हमारे पास वोट लेने के लिए, उसके बाद 5 साल भूल जाते कि गरीब मर रहा है कि जी रहा है कि क्या हो रहा है, उसके बाद कोई आता नहीं पूछने के लिए। अभी बिल्डर इतना परेशान हम लोग का किए एरिया वाले के कि हम लोग के रात और दिन हराम हो गया है सोना। बाथरूम नहीं धोने तक, गटर साफ नहीं होता तो कुछ काम नहीं होता इधर के। सब हर नेता लोग के पास जाओ तो कुछ हमारा काम नहीं सुनते वो लोग। यहाँ के दलाल लोग कुछ काम नहीं सुनने देते, दलाल लोग बोलते तुमको जो करने का कर लो, ऐसा धमकी बताते हैं यहाँ के दलाल लोग। तो हम लोग कैसा जिएंगे? आप लोग बताओ कैसा जीना है यहाँ पर? सब आके यहाँ पर धमकी बताते हम लोग के। 10 बार आग लगी यहाँ पर हम लोग पानी में रह के घर बनाए, एक बार बोलते कि तुम चले जाओ, क्यों जाएंगे? 4 लाख रुपया लेके दे दो, 2-2 करोड़ रुपया हम लोग चले जाते। 4 लाख में क्या दे दे, 4 लाख में क्या होता? 4 लाख में घर मिलता क्या? घर के बदली घर दो, और जो हमारी जगह पर है वहीं तो ये देखो ये इंसान ये 95 का इसको पास नहीं है। 94 का हमारा इलेक्शन यहाँ का इलेक्शन, हाँ मेरे नाम का, और आज आप भी ना पात्र है मेरा का 921। इनका भी पात्र नहीं है, तो ऐसा लोगों के साथ में नाइंसाफी मत करो ना। का मेरे पापा का भी है,
लोगों के साथ नाइंसाफी मत करो। जब वहाँ का टूटेगा, जिधर हमारी जगह है वहाँ के लोगों को दूसरी जगह बसाओ, वहाँ काम चालू करो, यहाँ वालों को उधर बसाओ, उसके बाद में तुम दूसरे फैसले करते रहो। उसके बाद तुम तुम्हारी सेल की बनाओ, गरीबों को पहले बसाओ। हमारे बात हम लोगों के वजह से ये जगह बसी है, हम लोगों के वजह से। हम लोग 88 के पहले से इधर है। हमने 5-10 साल बिना लाइट, बिना पानी, बिना बाथरूम ऐसी जिंदगी गुजारे। हमको पैसा नहीं चाहिए, 20,000 में कहीं घर नहीं मिल रहा सर। हमारे बच्चों लोग का स्कूल बिल्कुल सब इतरी है, बाकी हमारा कुछ लेना देना किसी से नहीं है। और जहाँ ये बिल्डर जाता है नाश करता है, किसी को अच्छा नहीं करा। माहिम में थोड़ा देखो सब बेचारे रो रहे हैं। हम लोग बेवा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इतने साल से यहाँ घर रखा रहे, अपने बाल बच्चों को स्कूल में डाले हैं। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम घर लेने का, इसके लिए हम लोग को घर के बदले घर चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ के रहवासी है वो काफी हद तक परेशान हो चुके हैं बिल्डर की धांधली और जिस तरीके से इनको जोर जबरदस्ती से खाली करवाया जा रहा है। तो खाला क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ ये कि ये बिल्डर नहीं चाहिए। ओमकार 9.5 करोड़ में 950 करोड़ में बिका दिया। ये जगह पे घर नहीं देने वाला किसी को, और जहाँ तोड़ा तहाँ ये पब्लिक को नहीं दिया। एक बुढ़ी रोते रोते वो मर गई और दूसर उनके दरवाजे पे मर गया, मांगने गया अपन भाड़ा साड़ा। तो ये ओमकार नहीं चाहिए, सुधागर नहीं चाहिए। सुधागर ओमकार नहीं देंगे। और तस्लीम खान पानी लाइन, लाइट लाइन सब कुछ करी, अब आज यही जगह पर सबको बसाए के रखी। अल्लाह देने वाला, उनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन जितनी उनकी हिम्मत लगा उतना वो करी। अब उसके पीछे लगे हैं कि यहाँ पर घर न मिले, यहाँ पर घर न दिया जाए। ओमकार के पीछे लुटंगुर लगा है, दलाल लगे हैं, खाने वाले 160 हैं, तो यहाँ घर नहीं देने वाले। तो हम लोगों को कहाँ जाना, क्या करना, वो हमारा इंसाफ सरकार करे। तो इन तमाम लोगों का यही कहना है कि इनको घर के बदले घर चाहिए और जो तमाम जिंदगी इन्होंने बसर की है जिस जगह पे, उसी जगह पे इनको एक घर चाहिए। मैं आजाद इंडिया न्यूज से नईम गांगरेकर, आप तमाम लोग देख रहे थे बांद्रा मुंबई। थैंक यू सो मच। एसआरए के अधिकारी ये सब मिलकर हम गरीबों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। एक चीज ये समझ में नहीं आती है कि जब यहाँ पर एनेक्चर पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ लोगों का बायोमेट्रिक और सर्वे बाकी है, ये चीज कंप्लीट न होने के बावजूद इन लोगों ने 33-38 का नोटिस कैसे इशू कर दिया? अगर 33-38 के नोटिस में लोगों के घर तोड़े जाते हैं तो अपनी पात्रता कैसे साबित करेंगे? जिनका सर्वे और बायोमेट्रिक नहीं हुआ है वो अपनी पात्रता कैसे साबित करेंगे? वो तो एनेक्चर में ही नहीं है। तो इसलिए ये होना चाहिए था कि पहले एनेक्चर बायोमेट्रिक जिनका नहीं हुआ है उसको पूरा करते, पात्रता के लिए टाइम देते, फिर उसके बाद 33-38 का नोटिस देते। लेकिन वो नोटिस भी वो इस ऐसे टाइम पर दे रहे हैं, ये इनके काले कारनामों का सबूत है। ये देखिए, ये खुद नोटिस जो है वो लगा रहे हैं कि जिनका बायोमेट्रिक और सर्वे नहीं हुआ है ये 6 तारीख को आने वाले हैं। 6 जनवरी को आके ये यहाँ पे बायोमेट्रिक और सर्वे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 33-38 का नोटिस देके लोगों का घर तोड़ रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, एग्रीमेंट, इंडिविजुअल एग्रीमेंट ले रहे हैं। उससे पहले ये हमारे से सहमति पत्र ले रहे हैं। वो सहमति पत्र हमारे पूरे अधिकार को छीन रहा है, और इसमें एक मेन शर्त ये है कि ये एग्रीमेंट, ये सहमति पत्र कभी भी खारिज नहीं हो सकता, कोई इसको कैंसिल नहीं करा सकता। हमारे बिहाफ में सारे अधिकार जो है वो ओमकार डेवलपर के होंगे, और ये रहा वो, ये सहमति पत्र किसी भी कारणवश रद्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप हमारे से ये लिखवा के ले रहे हो और हमारे बिहाफ में आप कुछ भी करोगे, ये तो नहीं चलेगा। दूसरी बात, आ जाइए, इनका ये इंडिविजुअल एग्रीमेंट है, इसमें ये 6ठे पेज पर ये देखिए सी पैराग्राफ में ये अमलगमेशन और क्लबिंग लिख रहे हैं। हमको नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये एसआरए का रूल है। एसआरए का ऐसा कोई रूल नहीं है जब तक कि बस्ती वाले इस चीज से सहमत नहीं होंगे। हमारी बात हुई तो हमें ये समझाया जा रहा है कि नहीं, हम एसआरए के रूल के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम उसके तहत कर रहे हैं। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक एसआरए में जाने के बाद हमको ये पता चला कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप अगर ये कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें आप ये मेंशन करिए कि नरगिस दत्त नगर के लोगों को घर यहीं पे दिया जाएगा, और क्लबिंग या अमलगमेशन स्कीम के तहत
हम किसी बाहर दूसरे प्लॉट के लोगों को यहाँ पर लाके बसा देंगे? हम इच्छा से आपको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन करिए तो। आप सिर्फ हमसे जो है अमलगमेशन और क्लबिंग के नाम पे हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं। तीसरी गलती ये आ जाएगी, ये इनका 33-38 का नोटिस है। ये 33-38 का नोटिस है। क्यों आ रहा है भाई, क्यों दे रहे हो? 33-38 का नोटिस क्यों दे रहे हो? जब आपने सर्वे और बायोमेट्रिक नहीं पूरा किया है और एनेक्चर कंप्लीट नहीं है तो 33-38 क्यों दे रहे हो? ये नहीं होना चाहिए, ये गलत अन्याय हो रहा है झोपड़पट्टी वालों के साथ में। उसके बाद आ जाइए, ये हमारे को सीओ साहब ने इनको ऑर्डर दिया था 6 महीने के अंदर इनको वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हमको ये बता रहे हैं कि आपको रिहैब की बिल्डिंग यही बना कर देंगे एसआरए में, अभी तक रिहैब का प्लान सबमिट नहीं है। सिर्फ वो मुंह से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, हमको दिखाया कुछ नहीं जा रहा है पेपर में। और इसी वजह से आज हम लोग इस हालत पे आए हैं कि आप लोगों को हमको बुलाना पड़ा है कि आप हमारी आवाज जो है चीफ मिनिस्टर तक, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, महापौर, म्युनिसिपल कमिश्नर, सांसद, एमपी, एमएलए सब तक हमारी आवाज आप पहुंचाइए, सीओ तक पहुंचाइए, इंजीनियर, कलेक्टर, जहां तक आप हमारी आवाज को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। क्योंकि ये किसी एक की बात नहीं है, ये 1515 लोगों के घर की बात है और इन लोगों ने पूरी तरीके से हमको अंधेरे में रखा हुआ है। साफ जवाब कोई नहीं दे रहा, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दे रहा। और एग्रीमेंट ये टाइम टू टाइम चेंजेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ में 2019 में कर लिया इन्होंने एग्रीमेंट, तो हमारे दबाव डालने के बाद थोड़ा बहुत हमारे साथ में चेंजेस हुआ है। अब यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर नहीं है, यहाँ पे लिख के दे रहे हैं कि हम आपको यहीं घर देंगे। अगर आप हमको यहीं घर दे रहे हो तो फिर ये पेज नंबर 6 पे क्यों लिखा हुआ है अमलगमेशन? और आपकी नीयत इतनी साफ है तो आप हमसे सहमति पत्र क्यों ले रहे हो? इन्हीं सब चीजों से हमारा विश्वास। डेमोलिशन का नोटिस आया है, कितने दिन का पीरियड आप लोगों को? हमको 4 तारीख को वहाँ पे हाजिर होना वसूलन ये चाहिए था कि 15 दिन में आप अपने कागजात लेकर हमारे पास आओ, लेकिन एसआरए भी किस दबाव में काम कर रहा है ये हमको नहीं पता है। आपको जाना है? हमको कल एसआरए में जाना है सीओ साहब के पास, और कल हो सकता है हम लोग वहाँ पे भी मूव करेंगे, कुछ 200-250 लोगों की तादाद में वहाँ जाएंगे, उनको एक डोजियर देंगे कि हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है। इसके पहले भी हमने टाइम टू टाइम इस संबंध में विभाग से जो है हमने बात की है, लेकिन कोई लिखित आश्वासन अभी तक हमको नहीं मिला है। और दूसरी एक हमारी इलेक्शन की प्रक्रिया भी चालू है। एसआरए के ऑफिसर यहाँ पे आ रहे हैं, वो कमेटी का चुनाव कराने के लिए यहाँ पर पैसा ले रहे हैं। एक तरफ आप चुनाव भी करवा रहे हैं एसआरए का कमेटी का, और दूसरी तरफ आप डेमोलेशन भी करा रहे हैं। जब डेमोलेशन हो जाएगा, लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो चुनाव कौन करेगा कमेटी का? कमेटी किसका फैसला लेगी? इस प्रोजेक्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बैठाया है जो पिछले 6 सालों से बैठा हुआ है। हमारी सुनवाई नहीं है। अगर हमारे पास कमेटी होती तो हमारी सुनवाई होती, डेवलपर हमारे से बैठ के बात करता कि भाई क्या तकलीफ है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव को उन्होंने क्या पता क्या खिला के रखा है कि वो हमारी सुनने को तैयार नहीं।